जी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन बेसिकली है क्या? मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए किस तरह से हमें अपने आप को मोटिवेट करके अपनी सक्सेस की तरफ जो है वो एक सीढ़ी बना के चलना चाहिए। मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। सबसे पहला स्टेप मोटिवेशन ही है। हम मोटिवेशन से ही अपनी सक्सेस की तरफ, अचीवमेंट की तरफ जो है वो पहला स्टेप ले सकते हैं। ये कह लें कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये एक सीढ़ी है जो कि हम अपने सक्सेस की तरफ पहला कदम उठाते हैं, इसको मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन हमारे डिफरेंट तरह से हमें मोटिवेशन मिलती हैं, और मोटिवेशन के साथ साथ हमें सबसे पहले ये है कि हम जब अपने आप को किसी चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रहे होते हैं तो उस वक्त हमें सबसे पहले ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो हमें डीमोटिवेट भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि अपने आप पे ट्रस्ट करें। अपने आप पे ट्रस्ट करने से ही आप मोटिवेट होंगे। अगर अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। मेरे पास 1000 का नोट है, मैं उस 1000 के नोट को जो है वो चुरमुर कर देता हूँ, उसको मारता हूँ, उसको पीटता हूँ, उसको पाँव के तले रोनता हूँ, लेकिन जब उसकी हालत देखता हूँ, जब भी उठाता हूँ तो वो फिर भी 1000 का नोट ही नज़र आता है। तो इसका मतलब है कोई आपको कितना भी दबाए, कितना भी आपको जिच करे, आपने वही रहना है जो आप हैं। आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है, किसी के भी करने से कुछ भी कम नहीं हुआ। तो आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है। अब मोटिवेशन बेसिकली है क्या? हम लोग जो है वो बहुत जल्दी सक्सेस को अचीव करने के लिए अपने मोटिवेशन गोल से हट जाते हैं। मेरी एक बात हो रही थी, मैं पहली दफ़ा जब जिम में गया तो मेरे एक ट्रेनर ने मेरे से बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मंथली जो है वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस कितने हैं। तो उस बंदे ने मुझे ये बोला कि हम आपसे 2000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ लेंगे। अगर आप हमसे जो है वो पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन करवाते हैं तो हम आपसे 12,000 लेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये 12,000 का डिस्काउंट दे रहा है तो ये बड़ी बात है। तो मैंने उससे कहा कि आपको क्या बेनिफिट है कि आप 1000 रुपये महीने के हिसाब से साल की सब्सक्रिप्शन भी कर लेते हैं, हम पूरा मालिक भी बन जाता है जिम का, और वो जब दिल जाए वो आए, जब दिल जाए वो चला जाए, तो आपको क्या फ़ायदा है? उसने कहा कि ये बंदा 1 साल के लिए नहीं दे रहा, ये 3 दिन बाद एक्सरसाइज करने के बाद अपने पेट को देखेगा, ये चौथे दिन अपने डोले देखेगा, ये 5वें दिन अपनी फिजीक देखेगा, 7वें दिन मुझसे पूछना शुरू कर देगा कि जी मेरे में कोई फ़र्क आया, मेरे में कोई फ़र्क आया। तो जब 12 दिन बाद उसको कोई फ़र्क फील नहीं होगा, जब वो वेट मशीन पे अपने वेट करेगा तो उसको 12 दिन में कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा, तो वो 14वें दिन से आना बंद कर देगा। तो मुझे वो पूरे साल के पैसे दे गया। मैंने 12,000 रुपये 14 दिन का लिया, मैंने 12,000 रुपये साल का नहीं लिया। आप देख लीजिएगा। तो ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली इंसान को जो है वो ऊपर लेके जाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। डीमोटिवेशन जो है वो सबसे सबसे ज़्यादा रेडिकुलस है, जो कि लोग आपको आके डीमोटिवेट करते हैं। वो आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जो है आपसे नहीं हो पाएगा, मेरा तो हो गया, आपसे नहीं हो पाएगा, मेरा तो हो गया, आपसे नहीं हो पाएगा, मेरा तो हो गया, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप इतना फेलियर्स क्यों जा रहे हैं, मैंने तो शुरू किया, मेरा तो हो गया। तो यार बेसिकली आप उनको ये जवाब दें कि मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि भाई मेरे उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइम लग रहा है, हर चीज़ को टाइम लगता है। अब एक हाथी है, एक हथनी है, एक है कह लें बकरी है। एक बकरी जो है वो अपने बच्चे देती है, वो 1 साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है और वो ढेर सारे बच्चे दे देती है। और हाथी जो है वो 2-3 साल में बच्चा देता है, लेकिन वो जब उसका बच्चा आता है, वो जब सड़क से गुजरता है तो सारी दुनिया रुक के वाह वाह करती है, और जब बकरी का बच्चा गुजरता है तो वो उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो ये जल्दी का मामला जो है ये कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि आप लोग क्या अचीव कर रहे हो, और टाइम आपके लिए कोई स्पैन मानी नहीं रखता। मैंने आपको पहले भी पहली वीडियो में आपने बताया था कि सक्सेस बेसिकली आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन है। अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं और खुश हैं, और खुश रहने का तरीका यही है कि आप जितनी मेहनत करते हैं और जितनी आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, आप उस पर अपने आप को सेटिस्फाई रखना सीखें। सबसे पहले हमारे इस्लाम में जो हमारे पास है, मैं हमेशा इस्लाम को साथ लेके चलता हूँ। मैं इस्लाम के बगैर किसी भी चीज़ का मौजू बनाता ही नहीं हूँ। अगर हम इस्लाम के ऊपर चलेंगे और साथ अपनी मेहनत भी करते रहेंगे, दुनिया और दीन को साथ लेके चलेंगे, तो आपकी एक बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी प्यारी सी लाइफ गुजरेगी।
दीन और दुनिया को अगर आप सेपरेट कर देंगे तो ये आपको ना आप उधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। अब आप इस्लाम के मुतल्लिक आपको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इस्लाम बेसिकली है क्या और वो आपको बताता क्या। अपनी ज़रूरियात पूरी करने का नाम आपकी सेटिस्फेक्शन और सक्सेस है। अगर आप अपनी ज़रूरियात के अंदर अपनी ड्यूटीज़ और अपने जो फ़राइज़ हैं वो अदा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कामयाब हैं। अगर आप अपने फ़राइज़ से कोताही कर रहे हैं तो फिर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नाकाम हैं। जब आप पूरी मेहनत कर लेते हैं, जब आप पूरी लगन से मेहनत कर लेते हैं, पूरी अपनी कोशिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो है तवक्कुल का। आप अपने रब पे तवक्कुल करके छोड़ दें कि ये अब रब के सुपुर्द कर दिया तो आपको एक अच्छा अचीवमेंट मिल जाएगा। अगर आपकी उम्मीद जो है वो रब से नहीं है, आपकी अपने ही डंडों से है, आप 2000 लोगों के सामने जाके सर झुका के और उनसे रिक्वेस्ट करके जो काम करते हैं वही आप अपने रब के सामने भी एक दफ़ा सजदे में जाके रिक्वेस्ट कर लिया करें तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अचीवेबल है अदर दैन के आप लोगों के सामने हाथ फैलाएं। तो बात सिर्फ इतनी सी है, बात समझने की है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलें, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। कोई आपको कितना भी जिच करे, कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, आपकी पर्सनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है तो फिर आप में कमी इस चीज़ की है कि आप लोगों की बातों में आते हैं। आप लोगों की बातों में आना बंद कर दें और आप अपने आप को देखें और अपनी स्ट्रगल को देखें, अपने रब को याद करें। आपको कोई बंदा डीमोटिवेट नहीं कर सकता और अपनी मोटिवेशन में किसी भी चीज़ की हर्डल और किसी भी तरह का आप हर्डल बर्दाश्त नहीं करें। और ये आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि आपके लिए सक्सेस क्या है। पहले अपने लिए सक्सेस को डिफ़ाइन करें और अपनी अचीवमेंट्स को डिफ़ाइन करें, फिर उसके बाद चलें। आपके लिए खुशियाँ और आपके लिए सारी सेटिस्फेक्शन और आपके लिए हर चीज़ आपके स्टेप पे पड़ी होगी। लेकिन यह है कि अगर आप लालच को बीच में अपनी सेटिस्फेक्शन और अपनी अचीवमेंट डाल लेते हैं तो लालच तो सर इंसान का कभी भी बुरा नहीं होता। वो लालच तो इंसान का पेट जो है, ये वेट का दोज़ख जो है, ये लालच का दोज़ख तो कभी नहीं बढ़ता। ये तो घड़े के घड़े बढ़ते रहे तो ये लालच जो है ये इधर ही रह जाता है। तो लालच बेसिकली अचीवमेंट नहीं है, उसको बीच में शामिल ना करें। अपनी नीड्स पूरी हो रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा कलमा जो है वो इस दुनिया में वो है अल्हम्दुलिल्लाह का। जो है जितना है उस पर शुक्र अदा करें और उसके लिए आगे हासिल करने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मेहनत करें और अल्लाह पाक आपको बहुत देगा। अगली वीडियो के लिए फिर इंतज़ार कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।